हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स कौन है वो अलौकिक शक्तियाँ जो स्पिरिचुअल रेल्म से हमेशा आपका साथ देती रहती हैं आपके जीवन में। तो पहले ग्रुप के लिए है ये ब्लू स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए वाइट स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए ये येलो स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपको अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स कौन है, कौन सी अलौकिक शक्तियाँ हमेशा आपका साथ देती रहती हैं आपकी लाइफ में। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं एंजल, चाइल्ड वुंडेड, 4 of cups and 9 of cups. All right. ग्रुप 1, आपके स्पिरिट गाइड्स में दो ऐसी एंटिटीज हैं, दो ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने कभी इंसान का रूप, इंसान का जन्म नहीं लिया है इस धरती पर। तो वो आउट एंड आउट सेलेस्टियल बीइंग्स हैं, मतलब वो सिर्फ वो एनर्जी है, वो ऐसे बीइंग्स हैं, ऐसी हाउ डू आई एक्सप्लेन, उन्होंने कभी इंसान का रूप, इंसान का जन्म नहीं लिया है, वो कभी भी इस धरती पर नहीं आए हैं, वो हमेशा से सिर्फ बाहर ही रहे, सिर्फ स्पिरिट वर्ल्ड तक ही मौजूद रहे हैं। और अब आपने उनको और उन्होंने आपको चुना है आपके इस जन्म में, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपका साथ देने के लिए। वो किसी इंसानी रूप में आप उनको नहीं देख सकते या नहीं इमेजिन कर सकते हैं। दो ऐसे स्पिरिट गाइड्स हैं आपके जो पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं, इस धरती पर आ चुके हैं, जन्म ले चुके हैं। एक उसमें से एक ऐसा इंसान है, एक ऐसी शक्ति है जो कि एक बच्चा है। जैसे आपने स्पिरिट बेबीज सुना होगा, स्पिरिट बेबीज वो बच्चे होते हैं जो या तो किसी पिछले जन्म में आप उनके माँ या बाप रहे होगे, या इस जन्म में आप उनके पेरेंट्स बनोगे, या फिर किसी भी रीज़न से उनकी अर्ली डेथ हो गई या आपका मिसकैरेज हो गया या कुछ हो गया, वो आपके पास आ नहीं पाए, लेकिन स्पिरिट उनकी हमेशा आपके साथ रहती है। तो एक स्पिरिट बेबी है आपका ग्रुप 1 जो हमेशा आपके साथ रहता है, और इस स्पिरिट बेबी का जो पास्ट था वो बहुत अच्छा नहीं था। इनफैक्ट हो सकता है ग्रुप 1 की आपका बचपन जो था वो भी बहुत चुनौतियों से, बहुत मुश्किल से भरा हुआ था। बावजूद उसके आपका ये जो स्पिरिट बेबी था, उन्होंने ये इंश्योर किया, एक सेकेंड, कि आपको कभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए। इनफैक्ट आपने नोटिस किया होगा कि हमेशा ग्रुप 1 बच्चे आपकी तरफ बहुत खींचे चले आते हैं। अगर आपके घर में किसी के छोटे बच्चे हैं, आपने देखा होगा कि किसी का मन करता है बच्चों के साथ खेलने का, लेकिन वो बच्चे खुद आपके पास आते हैं, आपके साथ, आपको बोलते हैं कि नहीं, हमें आप ही के साथ खेलना है, आप हमारे साथ खेलो। इनफैक्ट आपके मोहल्ले में भी जो बच्चे होंगे वो आपसे बहुत घुल मिल जाते हैं। रैंडमली अगर आप कभी किसी दुकान पे जाते हैं, वहाँ बगल में कोई बच्चा आया है अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो हमेशा आपको देख करके स्माइल करने लगते हैं छोटे बच्चे। ऐसा इसीलिए है बिकॉज ये स्पिरिट बेबी आपके साथ मौजूद रहते हैं, तो वो उनकी प्रेजेंस को सेंस कर लेते हैं। जैसे कहते हैं ना, छोटे बच्चे सेंस कर लेते हैं कि आसपास अगर कुछ हो तो क्योंकि आपके साथ आपका एक ये बच्चा हमेशा मौजूद रहता है, इसीलिए बाकी बच्चे इसकी ओर खिंचे चले आते हैं। वो फ्रेंडलीनेस उनको अट्रैक्ट कर लेती है। आपके इस स्पिरिट बेबी की वजह से आपको कभी भी आपके चाइल्डहुड में इतनी परेशानियां झेलने के बाद भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा हादसा या कुछ आपके साथ नहीं हुआ, क्योंकि वो कभी ऐसा कुछ आपके साथ होने नहीं देते हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है ग्रुप 1। अगर कभी किसी ने आपके साथ बहुत गलत भी किया होता है तो भी आप उनको आसानी से माफ कर देते हैं। ये चीज़ बाकी लोगों को समझ में नहीं आती है कि ऐसा कैसे आपने कर लिया, बट इट इज़ बिकॉज आपके साथ आपका ये जो स्पिरिट बेबी है, इनकी वजह से आपको ये दरिया दिली मिली हुई है।
इस स्पिरिट गाइड की बात करते हैं जो मैंने बताया था कि जिन्होंने कभी इंसान का रूप नहीं लिया। सबसे पहले उसमें से ये है एंजल। ये अलग अलग रूप में अपनी मौजूदगी आपको दिखाते रहते हैं। कभी सिक्के हो गए, कभी पंख हो गए, कभी तितलियां हो गई, कभी रिपीटिंग नंबर्स हो गए। इससे आपको पता चलता है कि इस समय ये वाली एनर्जी आपके आसपास मौजूद है। इस स्पिरिट गाइड की वजह से ग्रुप 1 आपके अंदर नेचुरली हमेशा से वो फीलिंग रहती है कि आपको दूसरों की मदद करनी है जितनी भी आपसे बन पड़ सके, चाहे पैसों से रिलेटेड हो, चाहे किसी और जरिए से आप किसी की मदद कर सके, और आप बदले में कभी कुछ नहीं चाहते हैं। आपके अंदर वो चीज़ आ ही नहीं पाती है कि अच्छा आज चलो मैं इसकी मदद कर देती हूँ ताकि कल को अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो फिर मैं इस इंसान के पास जाके बोल सकूँ कि यार मैंने उस दिन तुम्हारी हेल्प की थी, अब आज मुझे तुम वो फेवर रिटर्न करो। वो फीलिंग आपके अंदर कभी से नहीं है, बिकॉज इस स्पिरिट गाइड की वजह से। और जो दूसरा स्पिरिट गाइड आपका है जो मैंने बताया था, जिसने कभी भी इंसान का रूप नहीं लिया है, ये बहुत बहुत पावरफुल स्पिरिट गाइड है आपका। इस स्पिरिट गाइड के रहते हुए आपकी जिंदगी में डिलेज भले ही आए लेकिन कभी ब्लॉकेजेस नहीं आएंगे, और दोनों में अंतर है। आपको जो चीज चाहिए है वहां तक पहुंचने में समय बेशक आपको लग सकता है, लेकिन कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपको कुछ चाहिए था और वो आपको मिला नहीं। भले ही आपको उसके लिए 1 साल रुकना पड़ा हो, 2 साल रुकना पड़ा हो, कुछ महीने रुकना पड़ा हो, लेकिन मिलता जरूर है आपको जो आपको चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी आपके साथ मौजूद रहती है। इनके रहते आपकी जो ख्वाहिशें हैं उनको कोई आपके पास ना आए, वो चीज पूरी ना हो आपकी ख्वाहिश, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये फाइनली जो एनर्जी है जो कि इंसान का रूप ले चुके हैं पहले, ये आपके फैमिली से, आपके एंसेस्टर से इनका कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, इन्होंने आपको चुना और आपने इनको, आपके सोल ने इनको आपको गाइड करने के लिए। इस एनर्जी की वजह से, इस स्पिरिट गाइड की वजह से आपको अहमियत समझ में आती है चीजों की। आपको 10 चीजें ट्राई करनी पड़े, आप करते हैं, लेकिन आप सेटल नहीं होते तब तक जब तक कि आपको कोई ऐसी चीज ना मिल जाए जिसमें वाकई में आपका दिल लग सके। हो सकता है आपने जीवन भर बहुत करियर्स चेंज किए हों, आपने अपनी स्ट्रीम्स चेंज की हों, 10th तक कुछ पढ़ा, 12th तक कुछ पढ़ा, फिर कॉलेज में कुछ पढ़ा, मास्टर्स में कुछ और पढ़ाई की। क्यों? क्योंकि इस एनर्जी की वजह से ये एनर्जी आपको सेटल होने ही नहीं देगी। ये स्पिरिट गाइड आपको तब तक सेटल नहीं होने देगा जब तक आप इमोशनली सैटिस्फाइड नहीं हो जाते अपने जीवन से। और ऐसा नहीं है कि जिस दिन आप इमोशनली सेटिस्फाई हो गए उस दिन ही आपका साथ देना छोड़ देंगे, नहीं। इट्स जस्ट दैट सही चीजों का चयन करने में, कौन सी चीज आपके लिए सही है उसका चयन करने में ये एनर्जी आपका साथ देती है। ऑल राइट, तो अब जबकि हमने आपके जान लिया है कि आपके स्पिरिट गाइड्स कौन हैं, तो देख लेते हैं कि इन स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए अभी क्या खास मैसेज हैं। What do group 1 spirit guides want to say to them, spirit? Trust. What message do group 1 spirit guides have for them? Wonders. What message do group 1 spirit guides have for them? Patience. What message do group 1 spirit guides have for them? Voyage. All right. ग्रुप 1, इस वक्त आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं सबसे पहली चीज तो कि आप थोड़ा मैजिक में यकीन करिए। इतनी जल्दी निराश मत होइए, उम्मीद मत छोड़िए कि आपको जो चाहिए है वो आपको नहीं मिलेगा। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि आपको वो हर चीज मिलेगी जो आपको चाहिए। आपको उनके ऊपर भरोसा रखना है, पेशेंस से काम लेना है। कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आपने उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं कि चमत्कार होंगे, आपके साथ होंगे, आपकी लाइफ में होंगे, और आपको वो हर एक चीज मिलेगी, आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। जैसे कि पहले ही हमने बताया था, ये एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, सबसे ज्यादा इन्हीं के जरिए मैसेजेस आपके लिए निकल के आए हैं। अगर कोई ऐसी यात्रा है जिसपे आप जाना चाह रहे हैं बट उसमें बहुत बाधाएं आ रही हैं, पासपोर्ट से रिलेटेड या वीजा से रिलेटेड, या आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं टिकट्स, जो भी रीजन हो, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है वॉयज के साथ कि आप उस ट्रिप पर, या काम के सिलसिले में था, या ट्रांसफर है, जो भी है, घर बदलना है, वो चीज जरूर होगी।
ऑल्सो अगर आप किसी से कम्युनिकेशन का इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए आपसे मिलने के लिए या किसी का संदेश आए आपके पास, वो चीज भी जरूर होगी। आपको सिर्फ भरोसा और पेशेंस रखना है। और ये कुछ मंत्र हैं जो ये आप जीवन भर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली चीज तो निराश होकर एक जगह रुकिए मत, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। कभी भी संयम मत छोड़िए, धैर्य रखना मत छोड़िए, उम्मीद कभी भी मत छोड़िए, बिकॉज उम्मीद पे दुनिया कायम है, पहली चीज। और दूसरी चीज, कभी भी ये मत सोचिएगा कि कुछ हो नहीं सकता है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और भी टैरो रीडिंग्स देखने के लिए, और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो दोनों चीजें पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये व्हाइट स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स कौन है, कौन सी वो अलौकिक शक्तियां हैं जो हमेशा आपका साथ देती हैं आपकी लाइफ में। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं डैमज़ल, वैम्पायर, टेम्परेंस और द मैजिशियन। ऑल राइट, ग्रुप 1, अगर आप लोग को अक्सर ये कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं कि आप बहुत गुड लुकिंग हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, बिना ट्राई किए, बिना एफर्ट मारे, आप सादे से सादे कपड़े क्यों ना पहन ले, मुंह पर कुछ भी ना लगाएं, फिर भी अगर आप घर से बाहर निकलते सब लोग कहते हो वो कितने हैंडसम लग रहे हो, वो कितनी सुंदर लग रही हो। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी नेचुरल ब्यूटी आ रही है और ये जो ग्लो आपके पास है वो एक पर्टिकुलर स्पिरिट गाइड की वजह से है, वो इस एनर्जी की वजह से है जो बहुत खूबसूरत है। और जब ये एनर्जी अटैच करती है खुद को आपके साथ तो वो खूबसूरती जो उनकी है वो आपके जरिए झलकने लगती है। इसका ये कहने का मतलब नहीं है कि जो भी सुंदरता है वो सारी उन्हीं की देन है, नहीं। उनके आपके साथ फिक्स हो जाने की वजह से, उनके आपके साथ अटैच हो जाने की वजह से आपकी खूबसूरती अगर नेचुरली इतनी थी तो वो इतनी हो जाती है। ये इंसान, ये जो एनर्जी है, सॉरी, ये जो स्पिरिट गाइड हैं आपके, इन्होंने आपको एक बहुत बड़ी चीज में हमेशा आपका साथ दिया है, और वो क्या है? आपकी लव लाइफ। इन्होंने आपको ये शक्ति दी है कि आप समझ सकें कि कौन जेन्युइनली आप में इंटरेस्टेड है और कौन सिर्फ आपके पास आपके लुक्स के चक्कर में आ रहा है, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा इशू होता है। अक्सर आपके पास लोग इसलिए आ जाते हैं क्योंकि आप खूबसूरत हैं, क्योंकि आप हैंडसम हैं, लेकिन आप इंसान कैसे हैं, या क्या वो आपकी इमोशनल जरूरतों को पूरा कर पाएंगे, क्या वो आपको ढंग से समझते भी हैं या नहीं, कुछ उनको उस चीज से मतलब नहीं होता। बट थैंकफुली ये जो आपकी स्पिरिट गाइड हैं, जो कि खुद एक जमाने में बहुत खूबसूरत महिला रह चुकी हैं, जरूरी नहीं है कि ये आप ही के परिवार की कोई हो, लेकिन जब इन्होंने इस धरती पर एक इंसान का जन्म लिया था उस वक्त ये बहुत खूबसूरत थी, बहुत पॉपुलर थी अपनी खूबसूरती के लिए। और अब जबकि ये एक लाइट बीइंग बन गई हैं, जबकि एक स्पिरिट गाइड बन चुकी हैं, तो इन्होंने आपको और आपने इनको चुना है आपका साथ देने के लिए आपके इस जीवन में। तो ये इंश्योर करती रहती हैं कि आपकी लाइफ में अगर कोई इस प्रकार के लीच आ भी रहे हैं आपकी खूबसूरती से अट्रैक्ट होके, तो वो ज्यादा समय आपकी जिंदगी में टिक नहीं पाते हैं। बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि एक से बढ़कर एक लोग आपके पास आते हैं, उनसे बातचीत चालू होती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मामला आगे नहीं बढ़ पाता। और आप अक्सर सोचते होंगे कि क्यों, ये तो मतलब बड़े अच्छे से हम फ्लर्ट कर रहे थे, सब हो रहा था, लेकिन फिर ये रिलेशनशिप में तब्दील क्यों नहीं हो पाया, या बातें सीरियस क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि उस सामने वाला बंदे का इंटेंशन ही नहीं था, उस बंदे को या बंदी जो कोई भी थे उनको आपके साथ कभी कुछ सीरियस चाहिए ही नहीं था, और ये बात इन्हें पता है। इसीलिए वो ऐसी चीजों को, ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में नहीं टिकने देती हैं। इनके अलावा बाकी की जो एनर्जीज हैं वो बहुत बहुत पावरफुल है। मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ ग्रुप 2 कि आपके स्पिरिट गाइड्स क्या फाड़ चीज है। ऑनेस्टली, लाइक दैट इज द वर्ड जो मेरे जहन में आ रहा है। मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगी, वरना ये जो बाकी की 3 एनर्जीज यहाँ निकल के आई हैं ग्रुप 2,
ये ऐसी शक्तियां हैं जिन्होंने कभी भी इंसान का जन्म नहीं लिया है, कभी भी इंसान का रूप नहीं लिया है। ये सब बहुत ऊंची लेवल के मास्टर्स हैं, ये बहुत ऊंची लेवल के लाइट बीइंग्स हैं, बहुत ऊंची लेवल के शक्तियां हैं, ताकतें हैं, जिन्होंने आपको चुना है और आपने इनको चुना है आपका साथ देने के लिए। और आप नोटिस कर रहे हैं कैसे यहाँ पे लाइट है, फिर डार्कनेस, यहाँ पे भी डार्कनेस एंड लाइट। आपके जीवन में बैलेंस बना के चलने का काम इन्हीं एनर्जीज का है। और इसमें से आई एम गेटिंग गूज बम्स, इसमें जो सबसे पावरफुल एनर्जी है वो ये है, एक ऐसा स्पिरिट गाइड है आपका ग्रुप 2, जिसके रहते हुए आपका पूरा जीवन अभी तक का ग्रुप 2, आपको खुद हैरानी होती है कि ऐसे कैसे हो गया कि मैं अपने मन में कुछ सोच रही थी और लिटरली 2 मिनट बाद मेरे को वही चीज या तो टीवी पे दिख रही है, या मुझे मेरे फोन पे दिख रही है, या वो चीज हो जा रही है। हाउ? इसीलिए बिकॉज ये जो शक्ति है आपके साथ मैजिशियन की, इतनी ज्यादा पावरफुल ये वाला स्पिरिट गाइड है आपका, इन्होंने अपना मैजिक आपको दे रखा है। आप खुद एक बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं ग्रुप 2, भले ही आपने आज तक ये बात रियलाइज की हो या ना की हो। अगर आपने ये चीजें नोटिस की हैं कि आपके साथ होता है, आप सोचते हैं जो भी कुछ हो जाता है बहुत जल्दी हो जाता है, तो इस चीज को और बढ़ाइए, थोड़ा फोकस करिए, ध्यान लगाइए। ये पावर है आपके पास और जो कि इस स्पिरिट गाइड की देन है आपके लिए। एक और चीज है आपके अंदर ग्रुप 2, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि आपकी लाइफ में कौन लोग सिर्फ नाटक कर रहे हैं आपका दोस्त होने का या आपका भला चाहने का। जैसे नहीं कहते कि ये दोस्तों के ग्रुप में 2-3 सांप भी पल रहे हैं, वो वाली चीज। और आपको आज तक कोई भी दोस्त या रिश्तेदार या कोई भी ऐसा कभी आपको धोखा मिल नहीं पाया है, और उसका रीजन ये है कि आपको पहले ही आप भांप लेते हैं 10 किलोमीटर दूर से कि ये जो इंसान अब बहुत ज्यादा मीठी मीठी मेरे से बातें कर रहे हैं, या सडनली इनको इतनी दोस्ती यारी सवार हो रही है, इसके पीछे कुछ तो गड़बड़ है। तो वो जो गड़बड़ सेंस करने की शक्ति है वो आपको आ रही है इस स्पिरिट गाइड से। आप उन लोगों में से हैं जिनको अंधेरे से डर नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। आपको पूरे घर में एक भी बल्ब ना जल रहा और आपको रात में ऐसे घर में सोना पड़े, आपको रत्ती मात्र फर्क नहीं पड़ेगा। आपके अंदर ये जो करेज आई है ना, ये जो साहस है आपके अंदर, ये इस स्पिरिट गाइड से आया है। क्यों? क्योंकि ये स्पिरिट गाइड आपके रात में ही सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, अंधकार में उजाला ढूंढना टाइप्स। जैसे रात में अपने कमरे से निकल के किचन में फ्रिज तक पानी लाने के लिए तो सब बड़ा गुनगुनाते हुए, हंसते खेलते टहलते टहलते पहुंच जाते हैं, लेकिन जब यू टर्न मार के कमरे में वापस आना होता है ना, तो कुछ लोग दौड़ के वापस आते हैं और कुछ लोग आपके जैसे तभी भी मजे से आराम से चल चल के वापस आते हैं। आपने पता नहीं ये बात खुद में नोटिस की है या नहीं, जितने अच्छे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उतने ही बेकार एक से बढ़कर एक फालतू लोग भी आपकी लाइफ में आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और आपको समझ में नहीं आता है कि भाई क्यों ये, अक्सर आपने खुद से डायलॉग बोला होगा कि ये सारे बेवकूफ मेरे ही पल्ले क्यों पड़ते हैं, ये सब के सब मेरी लाइफ में क्यों आने होते हैं, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। इट्स बिकॉज ये जो स्पिरिट गाइड हैं आपके, जैसे कि टेम्परेंस हमें इंडिकेट कर रहा है, आप एक डॉक्टर हैं ग्रुप 2। ऐसे दवाई और वो सब करने, इलाज वाले डॉक्टर उस चीज के नहीं, आप सोल्स के डॉक्टर हैं। जिन लोगों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, किसी चीज से जूझ रहे हैं, उलझ रहे हैं, डार्कनेस में फंसे हुए हैं, ऐसे लोग खास तौर पर आपकी लाइफ में आते हैं। आपकी लाइफ में वो ज्यादा देर टिकते नहीं हैं, क्योंकि ये सब लोग मिलके ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में टिकने देंगे नहीं।
लेकिन आपसे मिलने के पहले वो व्यक्ति कैसा था और आपकी लाइफ से जाने के बाद वो व्यक्ति में कितना परिवर्तन आया, कितना बदलाव आया, वो कितना चेंज हो गए, कितने बेहतर हो गए हैं, वो सब आपकी वजह से है। और वो क्वालिटी, वो गुण आपको इस एनर्जी से मिले हैं। बहुत रॉब है आपकी पर्सनालिटी में, बहुत खिंचाव है आपके अंदर। बिना कोशिश किए भी आप पुल कर सकते हैं लोगों को अपनी तरफ। कभी कभी आपके अंदर ये टेंडेंसी आ सकती है ग्रुप 2 कि आप इस चीज का नाजायज फायदा उठाएं। हालांकि क्योंकि ये लाइट एंड डार्क है, राइट। तो अगर 80% ऑफ द टाइम आप एक बहुत अच्छे इंसान है तो 20% ऑफ द टाइम थोड़ा सा शाणपन आपके अंदर आ जाता है, बट इट्स ओके एज लॉन्ग एज आपकी लाइट साइड ज्यादा भारी है आपकी शैडो साइड पर, इट्स ओके। बट वेरी पावरफुल एनर्जीज ग्रुप 2। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता इन शक्तियों के आपके साथ होते हुए। एक चीज आपने नोटिस की होगी, अगर कहीं बहुत बादल आ रखे हैं, ठीक है, और ये बहुत रेयर चीज है तो मुझे नहीं पता आप में से सबके साथ होती भी होगी या नहीं। अगर आसमान में बहुत बादल हैं और आप खुले में नीचे चल के जा रहे हैं, जैसे जैसे आप चल रहे होते हैं आप नोटिस करते हैं कि आसमान खुल रहा होता है। वो एक साइन है इस एनर्जी का आपके साथ मौजूद होने का उस वक्त। और राइट, अब जबकि हमने जान लिया आपके स्पिरिट गाइड्स कौन हैं, तो देख लेते हैं कि ये लोग आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। What message do group 2 spirit guides have for them? Security. What message do group 2's spirit guides have for them? Thriving. What message do group 2's spirit guides have for them? Courage. What message do group 2's spirit guides have for them? प्योरिटी। ऑलराइट, ग्रुप 2, हो सकता है आप लोग अपनी लाइफ में रिस्क लेने में बहुत डरते हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोलना चाह रहे हैं 2 चीजें। पहला तो ये कि डरिए मत, घबराइए मत। रिस्क लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आप उन्नति कर पाएंगे, तभी आप तरक्की कर पाएंगे अपनी लाइफ में। अगर आप हमेशा ऐसे कुएं का मेंढक बन के रह जाएंगे तो जो सपने आप अपने लिए देख रहे हैं उनको आप कैसे पूरा करेंगे। सपने जितने बड़े देख रहे हैं उसके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना भी उतना ही जरूरी है। घबराने की आपको जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जीज हैं, स्पेशली यहाँ पर जो एनर्जीज मौजूद हैं, इनके रहते हुए कोई ब्लॉकेज नहीं होगा एज सच। आप जो चाहेंगे वो ये मैजिशियन आपको करके दे ही देगा। आपको सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है, आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, काम करने का आपका तरीका सही होना चाहिए। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो टेंडेंसी हो सकती है शॉर्टकट्स अपनाने की या दंड फंद करके अपना काम निकलवा लेने की। उस रास्ते मत जाइएगा। लाइट साइड में रह करके प्योर इंटेंशन के साथ रिस्क लेकर के देखें, आपको उसके रिवॉर्ड जरूर मिलेंगे। और अभी से आपको बता रहे हैं कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जैसे कि थ्राइविंग दिखा रहा है। अगर करियर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हो रहा है, तो बोल रहे टेंशन मत लो, रिस्क लो। कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी है या इस तरीके का कुछ है, या करियर फील्ड बदलनी है, जो भी है वो करो, आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और भी चारों रीडिंग्स देखने के लिए, और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये येलो स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स कौन है, कौन सी वो अलौकिक शक्तियां हैं जो हमेशा आपका साथ देती हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं चाइल्ड ऑर्फन, जज, 8 ऑफ कप्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, तो एक स्पिरिट गाइड जो है आपके, वो दरअसल आपकी एक स्पिरिट बेबी हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ग्रुप 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हों। फिलहाल स्पिरिट बेबीज वो
बच्चे होते हैं, वो बच्चों की स्पिरिट्स होती हैं, जो या तो किसी पिछले जन्म में आपके बच्चे थे, आप उनके पेरेंट्स थे, या इस जन्म में आप उनके माँ बाप बनेंगे, और या फिर आप उनके माँ बाप रहेंगे लेकिन वो आपके पास आ नहीं पाएंगे, या मतलब अबॉर्शन हो गया, मिसकैरेज हो गया, नहीं कंसीव कर पाए, जो भी रीज़न हो, लेकिन आप ही उनके पेरेंट्स हैं और वो आपके बच्चे हैं। तो एक स्पेसिफिक आपका स्पिरिट बेबी हमेशा आपके साथ रहता है। ये बच्चा पहले भी यहाँ पर आ चुका है, और पहले क्या हुआ था कि उनको माँ बाप का प्यार मिल नहीं पाया था, उनकी ज़िंदगी से उनके माँ बाप का साया बहुत जल्दी हट गया था, तो उनका बचपन बिना माँ बाप के बीता था। इस वजह से उनको किसी ने सिखाया नहीं था कि ज़िंदगी को कैसे जीना है, क्या सही है, क्या गलत है। अपनी गलतियों से सीख सीख कर ही वो बड़े हुए थे। और अब इस लाइफ में आपने एक जन्म लिया, ऑफ कोर्स आप अभी एक इंसान का जन्म यहाँ पर जी रहे हैं, लेकिन ये अभी भी स्पिरिट वर्ल्ड में ही है, राइट। तो अभी ये एक स्पिरिट बेबी है और इन्होंने आपको चुना है गाइड करने के लिए, आपके साथ रहने के लिए। क्योंकि ये स्पिरिट बेबी आपके साथ मौजूद हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी आपके साथ अटैच्ड है। आपने नोटिस किया होगा अपने बारे में ये बात ग्रुप 3, कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई आपको बताए कि आपको कोई चीज़ करनी है या फिर कैसे करनी है। बचपन से ही रूल्स आपके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। अगर वो रूल आपके लिए, आपको मतलब लग रहा है कि हाँ उस रूल में कोई सेंस है, तुक बन रहा है, तो आप उस रूल को फॉलो करते थे, नहीं तो रूल्स गए तेल लेने, आप वही करते थे जो आपका मन करता था। हमेशा से आपके अंदर एक वो रिबेलियस पना रहा है कि मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है, मुझे जब जो जैसे करना है मैं वैसे करूंगी या करूंगा। क्यों? और मज़ेदार बात यह है कि आपने कभी भी अपने उन चॉइसेस में ऐसा नहीं हुआ है कि आपने कोई रूल ना फॉलो किया और उस वजह से आप प्रॉब्लम में आ गए हो। आप कभी प्रॉब्लम में भी नहीं आए, हमेशा बच के आप निकल गए। भले ही पकड़े ना गए हो, स्कूल से दीवार फांद के भाग गए हो, जो भी आपने किया हो, फिलहाल आप पकड़े नहीं गए। तो बहुत ही मस्करी एनर्जी है ये, लेकिन हाँ इस एनर्जी की वजह से, इस शक्ति की वजह से आपके अंदर बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस है। आपको रोमांटिक पार्टनर्स चुनने में भी खासा दिक्कत इसीलिए हो जाती है ग्रुप 3, क्योंकि हर कोई इसकी एनर्जी, इस शक्ति की एनर्जी मैच नहीं कर पाते हैं। बहुत लोगों का ऐसा केस होता है कि अगर रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो उनको लगता है कि अब हमारा पार्टनर बस हमारी उंगलियों पे ही नाचे, हम जो बोल रहे हैं वही करे, और आप इस तरीके के हैं नहीं। ठीक है, आपका क्या है कि मैं ठीक है तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन मैं एक अलग इंसान हूँ, तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हें अपनी जिंदगी जिस तरीके से जीनी है जियो, मुझे जैसे जीनी है मैं वैसे जीऊंगी या जीऊंगा। और ये बात हर किसी को पच नहीं पाती है, इसीलिए आपके रोमांटिक कनेक्शंस बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। खैर कोई बात नहीं, उसी के साथ रहें जो आपकी एनर्जी मैच कर पा रहा है, राइट, बजाय सेटल होने के। दूसरी शक्ति जो यहाँ पर आपके साथ दिख रही है, वो हो सकता है आपके परिवार के ही कोई एंसेस्टर हो, बट अगेन ज़रूरी नहीं है। इस एनर्जी की वजह से ये कोई महिला है, और मतलब महिला का रूप वो ले चुकी हैं एक बार इस धरती पर, इसीलिए अभी भी स्पिरिट वर्ल्ड में वो एज अ वुमन खुद को रिप्रेजेंट करती हैं। ये आपको मदद करती हैं सही और गलत के बीच में फ़र्क बताने में। बहुत लोग नहीं बता पाते हैं, लेकिन आपके अंदर ये कला है बचपन से ही कि आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन क्योंकि आपके साथ ये एनर्जी भी मौजूद है, तो दिस इज नाइस। एक बहुत अच्छा बैलेंस है आपके स्पिरिट गाइड्स के बीच में, बहुत अच्छी ट्यूनिंग है इन लोग के बीच में आपस में, और जो कि आपके किरदार में भी बाहर झलक करके आती है लोगों को देखने के लिए। सही गलत क्या है मुझे पता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो मेरे लिए सही हो तुम्हारे लिए भी सही हो। ये है आपकी लाइफ का मंत्र। आपसे चुप नहीं बैठते बनता है अगर आप अपने सामने कोई चीज गलत होते हुए देख रहे हैं। तो ये जो साहस है आपके अंदर, और ये जो बकवासें ना सहने की शक्ति है, वो कहाँ से आ रही है आपको? इस शक्ति से आ रही है, एस ऑफ स्वॉर्ड से। अगेन ये भी एक महिला है, बहुत रौबदार एंटिटी है ये। जब ये अर्थ पे थी तभी भी इनका बहुत बोलबाला था,
और अब जबकि ये स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंच गई हैं और ये आपके साथ अटैच्ड हैं, आपने इनको चुना है, इन्होंने आपको, तभी भी ये इंश्योर करती हैं कि जिस तरीके की जिंदगी इन्होंने जी थी, जहां कभी भी कोई इनको चुप नहीं करा पाया था, कोई इनको दबा नहीं पाया था, कोई इनको झुका नहीं पाया था, वही चीज आपके साथ भी हो। इसीलिए अगर आपको लग रहा होता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, आप तुरंत बोलते हैं। चाहे स्कूल रहा हो, कॉलेज रहा हो, हर ग्रुप के लीडर आप ही हुआ करते थे। आप ही को ऐसे पीछे से धक्का मारा जाता था कि जाओ जाओ जाओ, एचओडी से बात करो, प्रिंसिपल से बात करो, टीचर के पास तुम जाके बताओ कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। और आप बोल भी देते थे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लोग आपकी बात सुनते हैं जब आप बोल रहे होते हैं, किसी का ध्यान इधर उधर जा ही नहीं पाता है, क्योंकि आपके अंदर ये जो बोलने की कला है, वो एक्चुअली ये शक्ति आपके वाणी के जरिए बाहर निकल करके आ रही होती है और लोगों की अटेंशन कमांड कर रही होती है। बहुत बहुत पावरफुल है आपकी ये स्पिरिट गाइड ग्रुप 3। ये जब तक आपके साथ मौजूद हैं, और ये ऑफ कोर्स जीवन भर ही आपके साथ मौजूद रहेंगी, कोई आपसे बदतमीजी नहीं कर पाएगा, कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा, कोई आपका मुखौल बना करके चला जाए, ये तो आप कतई होने नहीं देंगे। ये एनर्जी ऐसा होने ही नहीं देंगी। जहां आपको थोड़ा भी लगता है कि इस चीज में मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं रखा, मेरा कोई इस चीज से फायदा नहीं होना है, आपको 2 सेकंड भी नहीं लगते हैं वो चीज छोड़ देने में। भले ही वो कोई रिलेशनशिप हो, कोई नौकरी हो, कोई फैमिली की सिचुएशन हो, कुछ भी हो, आप चले जाते हैं। आप जबरदस्ती किसी जगह रुक करके पिसते रहना वो चीज नहीं पसंद है, वो हो ही नहीं सकती है। आप कोशिश भी करेंगे कि आप रुके रहें झक मार करके, आपसे हो ही नहीं पाएगा वो। क्यों? इस एनर्जी की वजह से। ये अगेन एक फीमेल एनर्जी है जो आपके साथ अटैच्ड है। इन्होंने अपने जीवन में जब ये थी अर्थ पे, कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। इनका ये सीन था कि अगर कोई चीज मेरे लिए ठीक है तो ठीक है, नहीं तो बाय। और अब क्योंकि ये आपकी स्पिरिट गाइड हैं, तो ये भी आपको वहीं मोड़ती रहती हैं आपकी लाइफ में, जहां आपका फायदा हो। जहां इनको दिखता है कि नहीं, ग्रुप 3 का फायदा नहीं है, ये तुरंत आपको ऐसे घुमा देती है वहां से। मान लो कि आप पे एक मोटरसाइकिल हो और ये आपको चला रही हैं। अगर इनको दिख रहा है कि नहीं भैया, इस सड़क पे तो बहुत गड्ढे वड्ढे हैं और यहाँ का डेवलपमेंट भी होने वाला नहीं हो सकता, कोई स्कोप ही नहीं है, तो ये तुरंत आपको मोड़ लेती हैं दूसरी सड़क पे, जो बहुत बढ़िया, बहुत मस्त बनी हुई है, कोई गड्ढे वड्ढे कुछ नहीं है। दूसरे लोग देख करके समझ नहीं पाते होंगे, कभी कभी आपको खुद भी नहीं समझ में आ पाता होगा। आपके साथ हो सकता है ऐसा भी हुआ हो कि अभी 2 महीने पहले ही आपने कोई नौकरी पकड़ी और अब आपका मन हट गया। हो सकता है लोग आपको काफी कुछ सुना देते हो कि अरे इनके तो किसी चीज में मन ही नहीं लगता है, इतनी जल्दी हर चीज से ये बोर हो जाती हैं या बोर हो जाते हैं। पहली चीज तो आपके कान पे जूं रेंगती नहीं और रेंगनी भी नहीं चाहिए, और ऐसा कुछ होगा भी नहीं, बिकॉज ये एनर्जी आपके साथ मौजूद है, ये वाली। एंड ये आपके माँ बाप ने हो सकता है बहुत थक हार के आपको ऐसे डायलॉग्स भी मारे हो कि अरे ये तो क्या चिकना खड़ा है, इनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी मोटी चमड़ी है इनकी, कुछ भी बोलते रहो फिर भी वही करते हैं जो इनका दिल करता है, जो इनका मन करता है। आपसे ज्यादा आपके स्पिरिट गाइड्स की एनर्जी है वो। क्यों? क्योंकि उनको पता है आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या आपके लिए सही रहेगा, क्या नहीं। वो आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, कि उनका काम ही है ये कि आपके साथ कुछ गलत ना हो। इसीलिए वो आपकी जिंदगी का रुख ऐसे समय समय पर बदलते रहते हैं। ऑल राइट, अब जबकि हमने जान लिया है कि आपके स्पिरिट गाइड्स कौन हैं, तो अब देख लेते हैं कि इनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। What message do group 3 spirit guides have for them, spirit? Healing chaos. What message do group 3 spirit guides have for them? Happiness. What message do group 3 spirit guides have for them? Miracles. What message do group 3 spirit guides have for them? Flexibility. ग्रुप 3 आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि वो हमेशा आपको खुश रखेंगे और वो हमेशा आपको खुश देखना भी चाहते हैं।
इसीलिए अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो बहुत खराब है, लोग जितना भी कह रहे हो कि नहीं वेट 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 वेट, आपके स्पिरिट गाइड्स हमेशा आपको एनकरेज करेंगे कि नहीं, मूव ऑन। वेट करने की किसी चीज के लिए जरूरत नहीं है कि नहीं भैया रुके हैं, बैठे हुए हैं, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। क्यों वेट करना? और वो आपको करने भी नहीं देते हैं वैसे भी। वो चाहते हैं कि आप जिंदगी में हमेशा अपनी खुशी को प्रायोरिटी दें। किसी चीज में आप खुश नहीं है, आपका दिल रो रहा है, वहां पर रहने की आपको जरूरत नहीं है, उस सिचुएशन में टिके रहने की आपको जरूरत नहीं है, और वो हमेशा आपको उससे बाहर निकाल देंगे। वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो आपको लगता है कि अरे ये क्या चमत्कार हो गया चमत्कार हो गया, वो एक्चुअली वो लोग सब मिलके काम कर रहे होते हैं बिहाइंड द सीन्स उस चीज की तरफ, और उनको बहुत खुशी मिलती है जब आप ऐसे एकदम से चौंक जाते हैं खुशी से कि अरे वाह ये इतना अच्छा कुछ मेरी लाइफ में हो गया। सो इट्स देम। एक सजेशन वो आपको अपनी तरफ से देना चाह रहे हैं यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में। उन्होंने नोटिस किया है कि कभी कभी आपके अंदर थोड़ा ईगो आ जाता है, वो गेम बिगाड़ने की ताकत रखता है। गेम बिगाड़ने ये लोग नहीं देते हैं, लेकिन होता है कभी कभी स्पिरिट गाइड्स को भी लगता है अरे भाई क्या मतलब। तो वो चीज़ यहाँ पे है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कि वो बोल रहे कि देखो हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ में सब कुछ खूब स्मूथ चले, खूब अच्छा चले, लेकिन अब अगर तुम अपना ईगो बार बार आड़े ले आओगे तो हमारे लिए फिर प्रॉब्लम होगी तुम्हारा जीवन स्मूथ बनाने में, राइट? इसीलिए हर चीज में अपना ईगो आड़े मत लाओ, ठीक है? हर चीज हम तुम्हारे लिए स्मूथ बना रहे हैं, खूब आसान बना रहे हैं, खूब अच्छा तुम्हारे लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस चीज को अपने सर पे मत चढ़ने दो। ग्राउंडेड रहो, हम्बल रहो। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और भी टारो रीडिंग्स के लिए, और अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।